हाय एवरीवन, आई एम रितिका। होपफुली आप लोग जी जान मेहनत से अपना जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उसी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हमने रिसेंटली एक पोस्ट किया था जिसमें हमने आपसे आपके क्या क्या इश्यूज आप अपने प्रिपरेशन में फेस कर रहे हो उसके बारे में पूछा था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, बट उन सब इश्यूज में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि बहुत लेट से हो रहा है। आई वाज ट्राइंग बट कुछ इश्यूज आ रहे थे तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो सॉरी फॉर दैट। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने इश्यूज अपने अपने लिखे हैं, बट स्टिल आई कैन सी कि जो कॉमन बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉमन ही हैं और मैं उनको कलेक्टिवली एड्रेस करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं सारे प्रॉब्लम्स को कुछ कुछ कैटेगरीज में डाल सकती हूँ। तो जो भी मैं अभी बोलूँगी वो सब मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगी। अगर हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि कॉमन कैटेगरीज है, उनको हम एक डिटेल सीरीज ऑफ वीडियोस में आगे डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द कमेंट्स. So first of all, first comment I'm seeing is from Mansi, and the first problem she mentions is about sleep schedules, and I think I have seen it in like lots of comments. Problem about sleep schedules, and the problem is कि इज़ इनकन्सिस्टेंसी की सबने यही लिखा है कि हमें स्लीप शेड्यूल में प्रॉब्लम है, हमारा स्लीप शेड्यूल इनकन्सिस्टेंट है। हम कभी 3-4 घंटे सोते हैं तो कभी हम 8-9 घंटे सो लेते हैं, या कभी हम बिल्कुल नहीं सोते हैं। तो इस वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर इस वजह से हमारा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो मेरा ये पॉइंट है कि दिस इज़ वन प्रॉब्लम विच आई हैव ऑल्सो फेस्ड, कि मेरा भी जेई प्रिपरेशन में ऐसे ही रहता था। मैं परेशान रहती थी इस वजह से कि मेरा स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है, कि मुझे कम से कम सोना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्रिपरेशन पे दे सकूँ, बट that's not true. So first of all, everybody is mentioning this, again, like Mansi mentioned, then Dhruv is also mentioning ki sleep is very very random, like some days sleep, same exact problem. So the issue is not that कि आपका स्लीप शेड्यूल इनकन्सिस्टेंट है. द कोर इशू इज कि आप उससे कैसे अफेक्ट हो रहे हो. द इशू इज कि अगर आप 8-9 घंटे सो रहे हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो कि अरे मैं 8-9 घंटे सो गई. And I know this because I used to do the same thing. I used to guilt myself that I should not be sleeping this much, कि अगर मैं इतना सोऊंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी. But thinking about those things hurt me more than the sleep itself. Okay, 8-9 hours के बाद भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं दिन में. So that is नॉट विच इज़ हार्मिंग यू. तो आपको अपना थॉट प्रोसेस सही करना है. आप 8-9 घंटे सो, जितना टाइम आपको चाहिए अपने बॉडी के लिए उतना टाइम आप उस पर स्पेंड करो. एंड सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई जेई प्रिपरेशन, एंड यू शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट, कि आपको उसका गिल्टली नहीं ना. दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. ओके, सो गिल्ट मत लो, एंड जितना आपकी बॉडी को चाहिए स्लीप उतना दो उसे. आप खुद से फील करोगे कि जब आप उठ के काम कर रहे हो आपके पास ज़्यादा एनर्जी है. अगर आप कम सोने का ट्राई करोगे और फिर पढ़ाई पे बैठने का ट्राई करोगे, आपका एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं होगा. अब अगर आपकी बॉडी को चाहिए 8 आवर्स का स्लीप, लेकिन आप 5 आवर्स या 6 आवर्स सो रहे हो, तो उसके बाद आप काम करने का कोशिश करो तो नहीं हो. मुझे पता है, मैं ट्राई करती थी तो नींद आती रहती थी, फिर सो जाती थी, फिर वो अपने आप इनकंसिस्टेंट हो जाता था. कभी 3-4 घंटे की नींद पूरी कर रही हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा काम करती थी, फिर 3-4 घंटे. तो इससे बहुत लॉस है बॉडी को भी, लाइक इट्स ऑल्सो एन हेल्थ इशू ऑल्सो. सो डोंट डू दिस. ठीक है, तो स्लीप के बारे में मेरा यही है. इसके बारे में अगर कभी डिटेल डिस्कशन करना होगा तो वो हम बाद में करेंगे. तो लेट्स मूव टू दी सेकेंड इशू विच a lot of you face is कि about inconsistency in your preparation in general, that आपको लगता है कि आप कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे मानसी ने मेंशन किया, मैंने कहीं और भी बहुत सारे कमेंट्स में देखा था कि किसी ने लिखा है कि हम कभी पूरा दिन पढ़ते हैं और फिर ऐसे टाइम निकल जाता है कि 2-3 दिन हम पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल. ठीक है, सो आप खुद सोच के देखो कि इसका रीज़न क्या हो सकता है. मेरे को ऐसा फील आता है कि ऐसा अगर होता है जब हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के बेसिस पे चल रहे होते हैं. जैसे कि अगर आपको एकदम से कहीं से आपने कोई वीडियो देख लिया, या पेरेंट्स ने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, तब आप पढ़ने लग जाते हो, फिर आपके 2-3 दिन अच्छे निकल जाते हैं, फिर वो एक्सटर्नल मोटिवेशन आप लूज़ कर देते हो, फिर अपने आप से आप फिर से नहीं पढ़ते हो. तो उसमें आपको यू नीड टू फाइंड आउट लाइक why you are preparing for JEE, right?
सो अपने आप को खुद से डिसिप्लिन बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी वीडियो से मोटिवेट होके, मतलब ऑब्वियसली मोटिवेशन लेना इज नॉट अ बैड थिंग, यू शुड टेक इट, हम भी वही ट्राई करते हैं इस चैनल पे देने का, बट आपको खुद से उसमें अपने आप में इंस्टिल करना है डिसिप्लिन, कि आपको हर दिन ट्राई करना है कि आप कंसिस्टेंट हो। बिकॉज अगर आपने 3-4 दिन पढ़ा फिर उसके बाद से नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली जो आपका 3-4 दिन का पढ़ा हुआ है वो भी वेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है, वो काम नहीं आएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, आप फिर से वही चैप्टर वहीं से रिवाइज करने का कोशिश करोगे। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया है कि जब भी आप टाइम वेस्ट करने लगते हो, जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट कि देयर विल बी अनदर स्टूडेंट स्टडिंग एट द टाइम हु विल इवन इफ लाइक उसका प्रिपरेशन आपसे अभी अच्छे लेवल पे नहीं है, उसका प्रिपरेशन आगे बढ़ रहा है, वो आपसे आगे बढ़ रहा है, और जो स्टूडेंट आपसे पहले ही आ गया वो भी आपसे और आगे बढ़ रहा है, और वो गैप क्रिएट होते ही जा रहा है, ठीक है। तो जब अगर आप ऐसा फील करते हो जिस दिन आप टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ रहे हो, उस दिन ये सोचो एंड ट्राई टू गेट योरसेल्फ टू वर्क एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ, राइट। एंड yeah, so other issue which I saw in lot of comments is ki about backlogs, recovering from the backlogs. So इसके ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन चाहिए, बट अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपके बैकलॉग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पुराने बैकलॉग्स है उसकी वजह से नए बैकलॉग्स मत बनने दो, ठीक है। जो भी क्लास में चल रहा है या फिर जो भी आप फ्लो में अभी लेक्चर्स देख रहे हो, जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं या किसी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, उनको अच्छे से करो पहले, जितना वो चल रहा है उसमें ट्राई करो, जितना मैक्सिमम आप समझ सकते हो उसमें, लाइक गिव यू 100% एंड मोर देन 100% टू मेक श्योर कि उसमें आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे जैसे वो कर रहे हो उसके साथ में थोड़ा टाइम निकालो, जैसे लेट्स से यू कैन से कि 10% ऑफ योर वीक और 10% ऑफ योर डे यू कैन स्पेंड ऑन रिकवरिंग फ्रॉम योर बैकलॉग्स। So what do I mean by when I say 10%? Like it could be like 10% of your day on the time, or you can spend like in a week तुम एक दिन ऐसा रख सकते हो जिसमें तुम सिर्फ अपने बैकलॉग पे फोकस करोगे, राइट। तो ऐसे से आप कुछ फॉलो कर सकते हो, बट द मेन पॉइंट हियर बीइंग इज कि आप किस पे फोकस करोगे, आप इस बात पे फोकस करोगे कि आपको नए बैकलॉग्स नहीं क्रिएट करते हैं, और धीरे धीरे आपको अपना पुराना बैकलॉग खत्म करना है। सो उसको पाइल अप मत होने दो, ठीक है। धीरे धीरे करते रहोगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन में थोड़ा सा भी कर रहे हो, वो जैसे होता है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी तो मेरा इतना सारा बैकलॉग है, स्टिल इट ट्रस्ट में वो हो जाएगा खत्म, ठीक है। एंड अदर इशू विच आई सॉ इन द कॉमेंट्स इज अबाउट रिविजन, कि रिविजन कैसे करें, रिविजन नहीं हो पा रहा, हम भूल जाते हैं चीज़ें, राइट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है रिविजन, हमने आई थिंक प्रॉबेबली पहले भी बात की रिविजन के बारे में कि रिविजन करना कैसे होता है, कि आपको थ्योरी से रिवाइज नहीं करना होता, आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज करना होता है। सो यू कैन डू रिविजन बेसिकली लाइक मे बी इन अ वीक, आपका अभी कुछ करंटली चल रहा है, इन अ वीक आप पुराने चैप्टर्स जो आप कर चुके हो पहले, उनके आप प्रॉब्लम्स उठा लो। जैसे होपफुली आप कुछ टेक्निक फॉलो करते होगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस को डेमार्केट करने के लिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे एकदम से हो गए हैं, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको टीचर से पूछे, क्वेश्चंस जो आपके सिर के ऊपर से निकल गए। तो 2-3 कैटेगरीज में होपफुली आपने डिवाइड कर रखा होगा उन क्वेश्चंस को। तो वैसे ही क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब कभी भी नहीं होता कि आप थ्योरी रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपने कोई चैप्टर अच्छे से किया है ना, तो मोस्टली आपको उसका थ्योरी याद ही रहेगा, अगर आपने सिंसियरली उस चैप्टर को किया है। हाँ, मे बी कुछ चीज़ आप भूल जाओ तो उनको रिवाइज करो। थ्योरी का रिवीजन ऐसे 10 मिनट का रिवीजन होना चाहिए आपको, अगर आप कर भी रहे हो तो। और अगर 10 मिनट का नहीं भी, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो टाइम के साथ वो कम होना चाहिए। वो लिटरली कभी भी थ्योरी के रिवीजन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करनी है। और क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन आपका एक्चुअली में जल्दी भी होगा, राइट। अगर आप रिवीजन में क्या कर रहे हो, अगर आप रिवीजन में सारे नोट्स लेके बैठ रहे हो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो रिवीजन तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। और जो आप करंटली कर रहे हो वो आपसे नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं मैनेज कर पाओगे आप तो। और वो फिर जो करंट में चल रहा है वो आपका बैकलॉग हो जाएगा, तो वो तो नहीं करने देना है। तो रिवीजन कैसे करना है, थ्योरी में सिर्फ वो वाले प्रॉब्लम्स रिवाइज करने हैं जो आपसे नहीं हुए थे, जो आपसे टीचर से पूछने पड़े थे। एंड द अदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू रिवाइज इसके जो आपके सिर से ऊपर से निकल गए थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज करना है, इनके सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, इनको
एक ऐसे आइडिया लगाओ कि ये क्वेश्चन कैसे करना था, थोड़ा याद में ध्यान में रखो कि अच्छा हाँ आपको याद है ऐसे करना है क्वेश्चन, बट आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा कम याद है, तो उसको करके देखो एक्चुअली। और जो सिर से ऊपर निकल जाने वाले क्वेश्चन है ना, उनको तो पूरा सॉल्व करके देखो दोबारा से, ठीक है। और ये रिवीजन बहुत फट से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कम ही होंगे अगर आपने सिंसियरली फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट किया होगा, राइट। तो रिवीजन आपको ऐसे करना है, तो रिवीजन का ये सॉल्यूशन है, और इससे जल्दी भी होगा, फास्ट भी होगा, और अच्छा रिवीजन होगा, ऐसा रिवीजन होगा जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दिस इज अनदर इशू। एंड another issue I am seeing in the comment is like looking for revision. नहीं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, रिविजन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है हेल्थ। nowadays most of the times I feel unhealthy, okay, and I think और भी लोग हेल्थ के बारे में मेंशन कर रहे थे, जैसे कोल्ड फीवर आ रहा है, तो इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ एक स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी रखो, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, फिजिकल एक्टिविटी हो बेसिकली, एंड उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स ऑफ द डे, एंड 45 मिनट्स इज नॉट टू मच। सो इतना भी आप स्पेंड करोगे तो आप एक्टिव फील करोगे, ठीक है। और जैसे कोल्ड और फीवर से बचने के लिए यू कैन लाइक फॉलो सम लाइक कैसे आप गर्म पानी पी सकते हो, तो ये सब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करोगे ना, जैसे जो आपके मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो उनको इग्नोर मत करो, उनको फॉलो करो, कि जैसे गर्म पानी पी लो, और कुछ ऐसे जंक फूड या ये सब मत खाओ बेसिकली। तो ये तो हेल्थ टिप्स हो गए। तो हाँ, और एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखो ताकि आप एक्टिव रहो, फिजिकली फिट रहो, उससे हेल्प होगा, और उससे आप एनर्जेटिक फील करोगे, लेथार्जिक नहीं फील करोगे, ठीक है। तो दिस इज ऑन हेल्थ, एंड आई सी कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पे भी डिस्कशन किया था। एंड अदर इशू नाउ आई एम सीइंग इन दिस कमेंट इज कि सेल्फ डाउट, राइट, and self-doubt as well as overthinking. I think I saw it in some other comments also about overthinking, ठीक है। तो see again self-doubt, Aman Verma is also mentioning that. तो self-doubt क्यों होता है? Overthinking, right? मेरे अकॉर्डिंग तो overthinking की वजह से होता है, और ये दो प्रॉब्लम्स लाइक क्या बोलते हैं, कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन तो यही है कि ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आप क्यों सेल्फ डाउट कर रहे हो? आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, आप करोगे तभी होगा ना। अगर आप सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे तो कैसे ही होगा, ठीक है। तो और अपने आप में बिलीव रखो, क्यों नहीं। हम इतना हम कम्युनिटी पे आपको इतना समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको डाउट आ रहा है दूसरे लोगों की वजह से आ रहा है, तो जो आपको वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या अगर आपके टीचर भी आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, तो उन लोगों उस नेगेटिविटी को अपने माइंड से हटाने की कोशिश करो। आप इस बात पे ज्यादा फोकस करो कि आप उन लोगों को गलत प्रूफ करोगे, ना कि इस बात पे फोकस करो कि वो लोग ये सोच रहे हैं तो मुझसे नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि वो लोग ये बोल रहे हैं, मेरे को उनको गलत प्रूफ करना है, ठीक है। वो अपने आप बोलना बंद कर देंगे, राइट। तो वैसे तो आपको उनके बारे में केयर नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है, आपको अपने जर्नी पे फोकस करना है, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, आप अपना बेस्ट दोगे, 100% दोगे, तो आप अपने आप ही इम्प्रूव करते जाओगे, और आपके ये थॉट्स भी अपने आप से कम होते जाएंगे, ठीक है। डोंट डाउट योरसेल्फ, बिलीव करो अपने आप में, और सेल्फ बिलीव इज लाइक द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन हैव, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिकॉज अगर आपको लगता है कि इफ यू कांट डू समथिंग देन मे बी यू आर राइट, बिकॉज अगर तुम्हें यही लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम कैसे करोगे? तो यू फर्स्ट हैव टू बिलीव इट दैट यू कैन डू इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। सो ओवरथिंक मत करो, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। And other issue I see other than that is, so we addressed negativity. Now, so this comment actually summarizes a lot of your issues in one, so that's why I'm referring to it again and again. So concentration takes I think what you mean by here is like concentration takes a hit after studying for more than 4 to 5 hours.
इट्स ओके इफ यू हैव लाइक, अगर आपने 4-5 घंटे का सिटिंग लगाया है तो एंड उसमें आपका अच्छा आपने अच्छे कंसंट्रेशन से काम किया, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, रिफ्रेश योरसेल्फ। यू कैन लाइक तुम कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो जो तुम्हें हेल्थ में भी तुम्हें अपना हेल्थ मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी। तो उसके बाद फिर ऐसे यू कैन टेक हाफ एन आवर ब्रेक और 45 मिनट्स ब्रेक एंड देन कंटिन्यू योर वर्क। ओके, तो आफ्टर स्टडिंग फॉर मोर देन 4 to 5 hours इट्स फाइन, बट अगर आप उन 4 to 5 hours में भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, दैट्स लाइक देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो कंसंट्रेशन के लिए तो क्या है कि आजकल लाइक अगर आप ऐसे यूट्यूब से पढ़ रहे हो और आपको ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं, जिसमें कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, नीचे कोई और वीडियो आ गया, साइड से कोई और वीडियो तुमने चला लिया, कोई स्क्रॉलिंग करने, तुम रील्स देखने लग गए हो, तो उन सबको अवॉइड करने के लिए, तो जैसे अगर शॉर्ट्स में तुम स्क्रॉल करते जा रहे हो तो उन सबको अवॉइड करने के लिए तो मित्र ने एक अच्छा सा तरीका बताया है कि आप एक ऐसा चैनल रखो, एक ऐसा अकाउंट रखो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो पढ़ने का चीज़ है वो रखोगे, और जब आपको थोड़ा रिफ्रेश होना है, आपको कुछ और ऐसे सिर्फ एंटरटेनमेंट लगना है, उसके लिए अलग चैनल रखो और सिर्फ उस पर तभी जाओ जब आप एक्चुअली में ब्रेक ले रहे हो। तो अपने एक ऐसा अकाउंट रखो जिसमें तुम्हारा सिर्फ ऐसे चैनल्स है या सिर्फ तुम ऐसा ही कंटेंट देखते हो जो तुम्हारे स्टडी के लिए है, बिकॉज अगर तुम उस अकाउंट पे भी कुछ रैंडम कंटेंट देखने लगोगे तो फिर वो तुम्हारे रिकमेंडेशंस में आता रहेगा और तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर बहुत सारी टेक्निक है जो तुम अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ती थी तो मेरा लाइक कभी कभी अगर ऐसे मेरे को लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं पढ़ पा रहा है या मुझसे याद नहीं हो रहा है कुछ, अगर मेरे को कुछ उसमें से ध्यान में रखने वाली बातें और मुझे रखना है, तो मैं उसमें ऐसे करती थी, मैं अपने लिए एक टाइमर सेट करती थी कि ये जैसे अगर उसमें एक पेज मैं पढ़ रही हूँ तो कि मेरे को ये पेज बस पढ़ना है अच्छे से 5 मिनट में, और फिर उसको थोड़ा रिपीट करना है अपने माइंड में ही। तो उससे जब मतलब मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं वो ऐसे टाइमर रखती थी तो मैं और ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाती थी। तो दिस वाज समथिंग लाइक विच आई यूज्ड टू डू एंड मे नॉट बी लाइक एप्लीकेबल टू अदर्स, बट ऐसे कुछ स्मॉल टेक्निक्स तुम अपने लिए ऐसे डिवाइस कर सकते हो जो तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर डिपेंड्स अपॉन कि तुम किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, अगर तुम अपने ऐसे इन्वायरमेंट की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि तुम्हारे या के आसपास लोग बहुत बातें कर रहे हैं, तो ट्राई टू टेल पीपल कि आप तुम लोग यहाँ से जाओ। अपने पेरेंट्स भी अगर ऐसे बार बार है तो उनको बोलो कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इतने टाइम के लिए, तो अभी आप मुझे इसमें डिस्टर्ब मत करना। उनको बोल दो, वो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो तुम बोल सकते हो। तो it actually like the solution kind of depends on what kind of problem you are facing with your concentration. ठीक है, तो ये था मेरा कंसंट्रेशन पे मेरा पॉइंट था। अगेन कि हम ट्राई करेंगे कि इन सब टॉपिक्स पे हम डिटेल्ड में कुछ डिस्कशन करें, एक सीरीज में भी हम रखें इसके बारे में, जिसमें हम आपके ऐसे कॉमन इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो let's see some other comments if I have missed something. ठीक है, mastering current topics and forgetting previously mastered chapters. This is revision and I have told कि कैसे आप रिविजन कर सकते हो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकन्सिस्टेंसी के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। zoning out between ongoing class, this is like okay, so this is a bit of a concentration issue, but it seems like the problem is a different one and कि समझ नहीं आ रहा है, it's all. So इस केस में आप को क्या कर सकते हो, आपकी इवन अगर आप जोन आउट कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एटलीस्ट यू कैन जस्ट गो बैक। अगर आप थोड़ा सा जोन आउट कर गए, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई की जो भी आप सुन रहे हो बहुत अच्छे कंसंट्रेशन से सुनो, बिकॉज जो वो टाइम होता है जो आप क्लास में स्पेंड कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं पर्सनली क्लास में अगर मेरे को कभी ऐसा लगता था कि मैंने कुछ लाइक लिटरली इवन 1 सेकेंड भी मिस कर दिया है ना क्लास का, आई यूज्ड टू फील वेरी वियर्ड कि यार ये क्या हो गया, 1 सेकेंड ये कैसे मिस हो गया, अब लाइक व्हाट इफ दिस इटसेल्फ कम्स इन द एग्जाम, वो वाला फील करती थी मैं। ठीक है, तो ट्राई टू हैव दैट एटीट्यूड कि यू वोंट वांट टू मिस इवन 1 सेकेंड ऑफ द क्लास। ठीक है, बट इवन लाइक आफ्टर दैट अगर आप थोड़ा ऐसे जोन आउट कर जा रहे हो, ऑनलाइन क्लास है, यू कैन जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट ये फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए बिकॉज फिर तो आपका वो लेक्चर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जाओ अच्छे से, लाइक जस्ट थिंक कि आप अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हो और कुछ कर भी नहीं रहे, उसका आउटपुट भी नहीं आ रहा है, तो फ़ायदा नहीं है ना। तो
वहाँ पे ऐसे पूरे लाइक मोटिवेटेड रह के, एनर्जेटिक रह के, अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे टायर्ड फील कर रहे हो, तो लाइक हैव सम कॉफी और समथिंग विच एवर, लाइक वट एवर एनर्जाइजेज यू, तो वो करो. एंड लाइक माई ओपिनियन इज जस्ट फोकस. एंड वही ये कंसंट्रेशन में और हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो वही सब आप कुछ कुछ टेक्निक्स डिवाइस कर सकते हो जो आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करे. देन स्लीप वी हैव डिस्कस्ड, हेल्थ भी हमने डिस्कस किया है, रिविजन किया हमने, और फिर हम मॉक टेस्ट. ओके, मॉक टेस्ट अभी 0 दिए. दिस इज नॉट गुड. आई एम नॉट श्योर कि तुम कौन से क्लास में हो. तुमने 11th स्टार्ट किया है, तुम 12th में, अगर 12th में हो तो बिल्कुल ही गलत है. मतलब अगर नहीं दिया तो दो, आई मीन दैट्स दी ओनली थिंग, राइट. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैनल पे तुमने टेस्ट एनालिसिस का भी सीरीज आ रहा है, उससे भी तुम हेल्प ले सकते हो. तुम अभी स्टार्ट करो और उन वीडियोस को देखो, तुम्हें वहाँ से पता चलेगा टेस्ट का इम्पोर्टेंस, एज वेल एज उसका टेस्ट को कैसा यूज़ करना है, कैसे उससे तुम्हें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है. ठीक है, तो और अभी खुद से स्टार्ट कर दो. मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट तुम्हें वही देने हैं. बहुत सारे मॉक टेस्ट तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे, कहीं पे भी इतना सारा कंटेंट है, कहीं से मिल जाएगा. जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन. More quality questions after syllabus completion. Should I do it from good books like NFST, HCV? So I'm not sure what you are following, but आप जो भी आपका प्राइमरी सोर्स जो भी है, जिससे भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम पहले उसको सॉल्व करो, जो भी तुम्हारा प्राइमरी है. ठीक है, कोचिंग मॉड्यूल है या तुम कोई और बुक सॉल्व करो, पहले वो खत्म करो. ठीक है, और क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट नहीं हुआ है, तो पहले वो दो. ठीक है, सो उसके बाद फिर तुम यू कैन गो फॉर बुक्स लाइक मेक अ बेसिकली आई एम नॉट गोना सजेस्ट एनी बुक हियर. मेक एन इन्फॉर्म चॉइस. एंड हमारा बुक सीरीज तो चल ही रहा है, तो तुम उससे हेल्प ले सकते हो. रिवीजन हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, एंड कोप अप विथ फैकल्टी. गुड नोट्स मेकिंग रिवीजन इज इजी. क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट आफ्टर टेस्ट एवरी वीक. I did not exactly understand this, so but test after test every week. I think you're saying कि cope up with कि तुम्हारे टेस्ट हर वीक में टेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए तुम कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आई गेस. तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर लाइक तुम्हें सिर्फ टेस्ट जाके देना है, ठीक है, और टेस्ट का एनालिसिस करना आके, तुम्हें उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं है. तुम जो तुम्हारा क्लास में चल रहा है उसको करो, उसका बैकलॉग नहीं होने देना, क्रिएट होने देना है. ठीक है, और टेस्ट के लिए जाओ बस. और तुम्हें चाहिए तो तुम 1 घंटा दे सकते हो एक दिन पहले रिवीजन के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट है, और वो रिवीजन भी फिर क्वेश्चन से करना है, थ्योरी से नहीं. और तो तुम फिर ओवरवेल्म फील नहीं करोगे. दिस इज अ गुड थिंग कि तुम हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हें बट उसका टेस्ट का एनालिसिस भी करो और अच्छे से यूज करो. वही अगेन रेफर दी वीडियोज ऑन टेस्ट एनालिसिस रूम फॉर दैट. दिस इज सेल्फ डाउट हम डिस्कस भी कर चुके हैं. बैकलॉग भी हमने डिस्कस किया है. स्लीपी ड्यूरिंग स्टडीज एंड बैकलॉग, राइट. सो इसका मतलब प्रॉबेबली ये है कि तुमने अपना स्लीप कम रखा है, तो तुम जो तुम्हारा प्राइमरी आवर्स ऑफ स्लीप है, तुम उसमें ट्राई करो कि जितना तुम्हें बॉडी को चाहिए, तुम्हारी बॉडी को चाहिए, उतना रखो, और उससे कम करने का कोशिश मत करो. फिर अगर ऐसा रखोगे तो तुम एनर्जेटिक ही फील करोगे, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे दिन में स्लीपी रहे हो, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी रखो अपने दिन में, ताकि तुम्हारे पास एनर्जी ज़्यादा हो. The rate at which teachers teach is way higher to the rate at which I grasp concepts, lagging behind consequently. Also, there is a habit of starting the entire syllabus from zero. ठीक है, तो there are 2 questions. First question is कि आपको लग रहा है कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चल रहा है. तो अगर आपको ऐसे लग रहा है, तो ट्राई योर बेस्ट इन द क्लास एंड देन कम बैक, और उसका रिवीजन करो बहुत अच्छे से. आप अपने टीचर से कम्युनिकेट भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं. बट द बेस्ट थिंग विल बी कि आप घर पे आओ और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, जो भी टीचर ने पढ़ाया. ठीक है, और उसको अच्छे से रिवाइज करो. आई थिंक दैट इज द मेन इशू कि उसके जस्ट आफ्टर द लेक्चर्स, जैसे ही तुम्हारे लेक्चर्स खत्म हुए 3 सब्जेक्ट्स के, या जैसे भी तुम्हारा शेड्यूल है, उसके जस्ट आने के बाद सारे अपने नोट्स जो तुमने उस दिन के बनाए सारे रिवाइज करो. उसके क्वेश्चंस अच्छे से देखो. चाहिए तो तुम्हें जो भी टीचर्स ने
होमवर्क दिया है तो तुम अगर ऐसे भी चलोगे तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। आई थिंक रिविजन इज द मेन इशू है, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तुम हफ्ते बाद ऐसे एंड ऑफ द वीक में रिवाइज करने का कोशिश करोगे, फिर तो तुम्हें लगेगा कि टीचर्स ने तो अरे इतना कुछ करा दिया, 1 वीक हो गया। बट तुम अगर डे बाय डे चलोगे तो तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा मोस्टली। तो और दिस इज लाइक एवरीवन फॉलोज दिस, एवरीवन मतलब मैं अपना टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं भी फॉलो करती थी। इवन तो मेरे को अगर लग भी रहा है कि मेरे को समझ आ रही है क्लास में चीजें, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज इट आफ्टर you come back from the class, like on that day itself, because it's very important to revise it on the same day. So do that, ठीक है। सेल्फ डाउट हमने एड्रेस कर लिया है, तो हाउ टू रिवाइज ओल्ड टॉपिक्स वेल बीइंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई फेल्ट वेरी लेजी स्लैश स्लीपी, ये भी हम काइंड ऑफ डिस्कस कर चुके हैं स्लीप शेड्यूल के बारे में। ये sometimes I don't study. This is inconsistency. This comes under inconsistency category जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वही सब, तो यही मैंने पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए थे आप लोगों के, तो और मुझे ऐसे दिख रहा था कि ये कुछ कैटेगरीज में मैं आपके क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकती हूँ, और मैंने उसी को एड्रेस करने का ट्राई किया है इस वीडियो में। और आई कांट गो थ्रू ऑल दी कॉमेंट्स हेयर, ठीक है, अभी इस वीडियो में, बट आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज का डिस्कशन एक बार शॉर्ट में कर लिया है। हम ट्राई करेंगे कि हम इन सब का एक अलग से एक वीडियो बना सके, जिसमें हर इशू को हम थोड़ा डिटेल में आपको हेल्प कर पाए डिस्कशन करके, ठीक है। बट लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई मेजर इशू मैंने मिस कर दिया है कमेंट्स में, ठीक है, तो विल ट्राई टू एड्रेस इट इन अ सेपरेट वीडियो, एंड ट्राई करेंगे किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, मे बी थ्रू कम्युनिटी पोस्ट और एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो अगर कोई इश्यूज अभी आप अदर देन दीज विच वी हैव डिस्कस्ड, एंड विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन द अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से मेहनत करते रहो, जस्ट कीप फोकस, डोंट ओवर थिंक, एंड अपने आप में बिलीफ रखो, और या, सो ऑल द बेस्ट।